चलो भाई, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट। पहले तो ना बेसिक चीजें समझ लो, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। देखो, इस देश में जो 150 करोड़ लोग हैं, वो सब इस देश के ह्यूमन रिसोर्स हैं। हम सब इस देश के संसाधन हैं, जिन्हें यूज करके देश की प्रोडक्टिविटी को, देश की इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। समझते हैं, ये पूरी एक प्रोसेस है। हम सब ह्यूमन रिसोर्स हैं। एग्री करते हो इस बात पर? यस सर, हम सब ह्यूमन रिसोर्स हैं। हमें एजुकेट करके, हेल्दी, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करके, अच्छी पढ़ाई लिखाई देके देश का ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सकता है। कैपिटल एसेट्स वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। और अगर हम उसी ह्यूमन कैपिटल को एक अच्छी वेल बीइंग दे दें, वेलफेयर दे दें, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे दें, मेरा ना एक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो जब ये ओवरऑल वेलबींग होती है तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट, जो एक वाइडर कंसेप्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बोलता है, थिंक ऑफ वन फैक्टर दैट हैज मेड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। डेफिनेटली इस फैक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है मैनकाइंड के इवोल्यूशन में। तो बोलता है कि देखते हैं, इंसानी दिमाग। तो बोलता है ह्यूमन कैपेसिटी टू स्टोर, जितने भी इन्वेंशंस हुए इस देश में, जितने भी कंट्रीब्यूशन हुए हैं, वो इंसानी दिमाग के थ्रू हुए हैं। सो ह्यूमन कैपेसिटी जो है टू स्टोर द थिंग्स, स्टोर करने के बाद क्या करता है ह्यूमन? उसको ट्रांसमिट करता है नॉलेज के रूप में, जो भी उसे आता है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको ट्रांसमिट करेगा, किसी सर्विस के थ्रू लॉन्च करेगा। जैसे मैं आपको लॉन्च कर रहा हूँ, डॉक्टर अपनी सर्विस के थ्रू लॉन्च करेगा वो सर्विसेज। और वो जो ट्रांजिशन है नॉलेज का, कैसे होगा? बातों के थ्रू, गानों के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू। बट ह्यूमन सून फाउंड आउट दैट वी नीड अ ग्लोबल डील ऑफ ट्रेनिंग। हमें फिर लगा कि भाई ये लोकल लेवल पे नहीं चलेगा, गाने वाने बनाने से तो देश नहीं चलेगा, तो हमें ग्लोबल लेवल पे ट्रेनिंग्स और स्किल्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। वी नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन एन एजुकेटेड पर्सन। पढ़ा लिखा है तो बेहतर तरीके से अपनी स्किल्स को यूज करके रिटर्न्स को बढ़ा के कॉस्ट को एफिशिएंट बना सकता है। क्लियर है ना? इट विल एबल टू जनरेट मोर इनकम देन द अनएजुकेटेड वन, एंड उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा रहेगा काय में? इकोनॉमिक ग्रोथ में। काय में? इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक एजुकेशन नॉट ओनली, शुड नॉट ओनली इट कन्फर, देखो ना, सिर्फ हायर अर्निंग्स के लिए नहीं होता है एजुकेशन, ध्यान रखना। नॉट ओनली फॉर द हायर अर्निंग्स, should not be only for, should not be for, only for higher earning capacity, but education also provide high value benefits। भाई पढ़ाई लिखाई वैल्यू एडिशन करती है इंसान की ओवरऑल ग्रोथ में, है ना? प्राइड होता है, एक प्रेस्टीज मिलती है आपकी लाइफ में, एक सोशल वैल्यूज होती हैं आपकी, आपको वो एक समाज में बेहतर जगह देती है, आपके सम्मान को बढ़ाती है, आपको बेटर चॉइसेस है। पढ़ा लिखा आदमी लाइफ बेटर चॉइसेस, फॉर्म इकोनॉमिक चॉइसेस, सोशल चॉइसेस, कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या बिजनेस करना है, कहाँ से पढ़ना है। एजुकेशन प्रोवाइड्स यू नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस जो समाज में चेंजेस हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, है ना, बिजनेस चेंजेस। एजुकेशन स्टिमुलेट, क्या जगाता है आपके अंदर? इनोवेशंस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक एजुकेटेड लेबर बहुत आसानी से अपना सकता है किसको? न्यू टेक्नोलॉजी को। क्लियर है क्या? तो education does not only provide higher earning capacity to the people but also provide higher value benefits, social standing, pride, better choices of life, knowledge to understand the changes that is happening in the society. It stimulates innovation, आप कुछ नया पैदा करें। और ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट एडप्टेशन ऑफ, बोले बेटा, पढ़ा लिखा आदमी होगा तो बहुत आसानी से किसको अपना लेगा? बताइए, न्यू टेक्नोलॉजी को। इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस करते हैं द नीड फॉर एक्सपांडिंग, बोले बेटा लोगों को पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा देनी पड़ेगी अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं देश में। एक पढ़ा लिखा देश डेवलपमेंट के रास्ते पर अपने आप को एक्सेलरेट कर लेता है। इट एक्सेलरेट एज ए नेशन।
एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होंगी, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एक्सपर्टीज एजुकेशन, वो आपको सिखाना पड़ेगा। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? लेट्स स्टार्ट। बोलता है अ कंट्री, जब कोई भी देश अपने फिजिकल रिसोर्सेस को जैसे लैंड कन्वर्ट कर सकता है, काय में बच्चे, कम ऑन, फिजिकल कैपिटल में क्या बना सकते हैं हम उस जमीन पर? फैक्ट्री। तो बोलता है वैसे ही क्यों ना हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को, कौन है हमारे ह्यूमन रिसोर्स? नर्सेस है, फार्मर्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, काय में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग उनको? बोलो। इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए ना, स्किलफुल फार्मर्स हो गए, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर आवर रिसोर्सेस एंड दीज आर आवर ह्यूमन कैपिटल। ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे देश के प्रति, करेंगे ना। जैसे एक टीचर कंट्रीब्यूट करता है साइंटिस्ट के रूप में, रिसर्च एनालिसिस्ट के रूप में। सोसाइटी नीड सफिशिएंट, हमें ह्यूमन कैपिटल की बहुत जरूरत है। हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो एजुकेटेड हो, जो ट्रेन्ड हो एज प्रोफेसर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। इन अदर वर्ड्स, वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस, कमान प्रोड्यूस। एक पढ़ा लिखा आदमी जब किसी को ज्ञान देता है, सिखाता है, समझाता है, तो वो एक और ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं एज ए टीचर आपको करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं भी किसी से हो रहा हूं। तो वी नीड, तो हमें टीचिंग में इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमें मेडिकल में इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमें इंजीनियरिंग में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करेगा। वी नीड न्यू इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ, कहां से? ह्यूमन रिसोर्सेस से। 150 करोड़ का ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास। सो लेट अस अंडरस्टैंड a little source of what human capital means by posing the following question। पहले तो देखेंगे ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं। क्या ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन तो है, कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लिंक टू पीपल ऑलराउंड डेवलपमेंट? यस, अगर आप लोगों का ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं तो क्या उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट से लेना देना है? क्योंकि क्या होता है, देखो दोस्त, अभी मैंने बताया आपको, एक है कि यू आर एजुकेटेड, यू आर हेल्दी, यू कॉन्ट्रीब्यूट दैट इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती है अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप पढ़े लिखे हैं। एग्री करते हैं इस बात पे? बट आप खुश नहीं हो, आप आप जो काम कर रहे हैं उससे आप हैप्पी नहीं है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपके पास में इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं है, सोशल फ्रीडम नहीं है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से होगा? ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड वेलफेयर है ना, वेलबींग है, जो वो ह्यूमन डेवलपमेंट के तरफ रास्ता लेके जाती है। ठीक है। गवर्नमेंट का क्या रोल होगा इसमें, तो हम सोर्सेस पढ़ेंगे। नंबर वन सोर्स क्या है? अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें। सबसे पहले बोलता है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो? एजुकेशन। हाँ, फिर अदर सोर्सेस भी हैं जो हम पढ़ना चालू करेंगे। अब देखते हैं एजुकेशन क्या बोलता है। व्हाई डू यू योर पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन? क्यों आपके पेरेंट्स जो है वो एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं? बोलता है जैसे एक व्यक्ति अपने कैपिटल गुड्स पे खर्चा करता है, जैसे मैं एक टीचर हूं तो मैंने लैपटॉप खरीद लिया, प्रोजेक्टर खरीद लिया, क्योंकि मुझे और पढ़ाने में हेल्प होगी, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, ज्यादा बच्चे आएंगे, मैं ज्यादा रिजल्ट दे पाऊंगा, शायद पैसे भी ज्यादा कमा पाऊं। वैसे ही बोलता है एजुकेशन पे खर्च करना भी इंडिविजुअल के लिए वैसा ही है। वो आपकी, बोलो, आपकी इन चीजों को बढ़ाता क्या है? इंक्रीजिंग द फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? वो आपकी फ्यूचर इनकम को बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? हेल्थ, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, बोलते हैं ना। हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर डेवलपमेंट फॉर नेशन एज मच एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। है ना, जितना एक इंडिविजुअल के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे एक देश के लिए। हेल्दी नेशन इज ए वेल्दी नेशन। हु कैन वर्क बेटर, अ सिक पर्सन और पर्सन विद साउंड हेल्थ? डेफिनेटली अ पर्सन विद साउंड हेल्थ। दिल्ली में लेकर दिल्ली में कितना ही पढ़ा लिखा आदमी क्यों ना हो, काम कहाँ कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा ना। वाई? बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी। हेल्दी आदमी अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएगा? नहीं काम कर पाएगा, है ना, कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। बोलता है अ सिक मजदूर, लेबरर विदाउट एक्सेस टू, बोलो उसके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वो मजबूरी में फोर्सफुली अपने आप को हमेशा काम से दूर रखेगा, और उससे क्या होगी? उसकी क्या कम हो जाएगी? काम करने की क्षमता। दैट इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स। और इस पे खर्च कौन करेगा? गवर्नमेंट को ही खर्चा करना पड़ेगा भाई। अब देखिए ना, दिल्ली के पढ़े लिखे लोग और दिल्ली के पैसे वाले लोग दिल्ली क्यों छोड़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशू। सही है? कैसे किया जाएगा ये? सर, सरकार को खर्च करना पड़ेगा बीमारियों को रोकने के लिए जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। वैक्सीनेशन देने होंगे, जैसे प्रिवेंटिव, बच्चों को नहीं होता
बीमारी होने से पहले इंजेक्शन लग जाते हैं, पोलियो के लगते थे। हमने कोविड के टाइम किया, क्यूरेटिव मेडिसिन्स अगर अब दिक्कत हो गई है तो ठीक कैसे होंगे? हेल्थ लिटरेसी लोगों को बताइए, है ना? कैम्पेनिंग के थ्रू, एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, है ना? लोग कैसे अवेयर रहें अपनी हेल्थ को लेके। ये हुआ एक ये क्या है? तरीके हैं, कैसे बोलो हेल्थ को लेके एक अवेयरनेस बढ़ानी है ना? कैसे व्यक्ति को हेल्दी बनाना है। अच्छा पानी प्रोवाइड करें, सैनिटेशन की सुविधा हो, दीज़ आर द हेल्थ एक्सपेंडिचर, एग्री? यस सर। हेल्थ एक्सपेंडिचर किसको बढ़ाएगा? डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर, और हेल्दी लेबर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, बोलो बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, दो तरीके इसके बच्चे। वन, द वर्कर्स में भी ट्रेन इन द फॉर्म, खुद ही सिखा देती है उसको काम, आ भाई हमारे यहाँ अंदर रह के काम सीख ले। दूसरा होता है कहीं और भेजती काम सीखने के लिए, किसी और देश में, किसी और कैंपस में, किसी और जगह पर। दो तरीके हैं, विद इन एंड ऑफ कैंपस, सही है। इन बोथ द केसेस फॉर्म को खर्चे तो बियर करने पड़ेंगे। अगर खुद भी सिखाओगे तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा। बाहर भी भेजोगे तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो बोलता है वर्कर शुड वर्क फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर दे आर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ड्यूरिंग विच इट कैन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ, बोला, जो आपने ट्रेनिंग में खर्च किया किया ना, उस पैसे को अगर आपको रिकवर करना है, उस वर्कर से अब जो बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि वो जो वर्कर पहले जितना काम कर सकता था, अभी क्या बढ़ गई है उसकी प्रोडक्टिविटी, तो वो आपका जो कॉस्ट था वो रिटर्न्स में तब्दील हो जाएगा। आपने वर्कर पे 1 लाख रुपए खर्च किए 1 महीने में, और वही वर्कर आपको 1 महीने में 10 लाख रुपए का धंधा करके दे रहा है, तो 9 लाख का आपका रिटर्न हो गया ना। हाँ, तो ये जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, जो उनको ट्रेन कर रहे हो, स्किल्स डेवलप कर रहे हो, यही आपका सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। और इसका रिटर्न किस रूप में मिलता है? जब उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। सही है कि नहीं सही है? मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट, है ना? 1 लाख, 10 लाख। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये आपके रिवीजन के लिए, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। माइग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्यों माइग्रेट होते हैं ना? कोई अपना मर्जी से, खुशी से तो अपना घर छोड़ के कोई जाएगा नहीं यार, अपना देश छोड़ के कोई जाएगा नहीं, मजबूरियां होती हैं यार। बोलता है माइग्रेट होते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स, कि उन्हें अच्छी सैलरीज मिले, क्योंकि उनकी जगह पर नहीं है। अब इसके जो नेटिव, जो उनकी लोकल जगह है वहां पर नहीं है। मेन रीजन क्या है माइग्रेट होने का? क्योंकि बेरोजगारी है देश में, गांव देहातों में, टीयर 3 सिटीज में। और जो टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन है, लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, वो दूसरे देश में चले जाते हैं, बिकॉज बोलते हैं यहाँ तो काम है बट उससे बेहतर बाहर सैलरी मिल जाएगी। भाई आईटी इंजीनियर्स देखिए आप लोग, क्या होता है, ये रीजन है माइग्रेशन के दो। माइग्रेशन इन बोथ द केसेस इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ, अब भाई आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, क्या जाने के लिए खर्चा लगेगा? बिल्कुल सर, जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जब मैं अपने गांव से शहर जा रहा हूँ तो हुआ ना, मेरे जेब से पैसा गया, फिर वहां जाके घर लूंगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होगी, खाना महंगा मिलेगा वहां पर, बराबर है। फिर अब दूसरी जगह जाओगे तो सिर्फ इकोनॉमिकल कॉस्ट नहीं होता है, जो दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, अनजान लोगों के बीच जा रहे हो, अलग कल्चर है, अलग सोसाइटी है, अलग देश है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल कॉस्ट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, क्योंकि आप एक अनजान सोशल ग्रुप में जा रहे हैं, स्ट्रेंज। ये भी एक कॉस्ट है, वो भी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, दिखती नहीं है बट महसूस होती है। सही है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। वो बोलता है एनहांस अर्निंग इन द न्यू प्लेस, अब जो नए जगह पे आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? मोर देन द कॉस्ट ऑफ, जो मेरे को खर्च हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, कॉस्ट ऑफ लिविंग में, साइकिक कॉस्ट हुआ जो, उसके ज्यादा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल सेंड स्पेंड टू एक्वायर, यार आज मैं एज ए टीचर अपने आप को अगर प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ ह्यूमन कैपिटल के रूप में, तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आज एक इंजीनियर, आज एक बैंकर, है ना, आप जो भी फील्ड में बिलोंग करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्वायर सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, स्पेशली रिगार्डिंग द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट कैसे काम करता है, अदर मार्केट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से हेल्थ सर्विसेज लेनी है, ये सब चीजें। फॉर एग्जाम्पल क्या तेरा, पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड वेरियस स्टेप्स ऑफ, आपको तो पता है, टाइप कर गूगल में मिल जाता है भाई, सीए बनूंगा तो क्या होगा, डॉक्टर बनूंगा तो क्या होगा, सीए नहीं बनूंगा तो क्या होगा, कितने पैसे मिलेंगे, इंटर्न में कैसे मिलेंगे, उसको अगर जानना है तो ये जानकारी कहां से मिलेगी बेटा? किस कॉलेज में पढ़ने से सही डिग्री मिलेगी, कहां जाने से रिजल्ट मिलेगा, वेदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स एट व्हाट कॉस्ट। ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है एक व्यक्ति के लिए। ये इन्फॉर्मेशन डिसाइड करेगी कि कहां उसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्लियर है कि नहीं, कहां जुड़ना है, और कैसे वो अपने ह्यूमन कैपिटल को एफिशिएंट यूटिलाइज कर सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपने एक्सपेंडिचर किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। कौन सी दो इन्फॉर्मेशन, कहां काम मिलेगा ना, एंड अदर मार्केट्स।
आप देखो ना, आप लोग, कोई बच्चा आता है, "सर मैंने इंटरनेट से पढ़ के आया हूँ, मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है?" दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन यू गॉट एट व्हिच कॉस्ट, और उससे जो आपको रिटर्न मिलेगा, डेफिनिटली आप जो यूटिलाइज़ेशन करोगे अपने आप, वो आपके रिटर्न्स होगा। सही है? मैं भी एज़ अ टीचर रोज़ कुछ ना कुछ सर्च करते रहता हूँ, कैसे मैं अपनी कैपेसिटी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ। तो सर्च करने पे जो एक्सपेंस लग रहा है, दैट इज़ माय एक्सपेंडिचर। क्या ये दोनों कोरिलेटेड है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस! बोलता है, हू कंट्रीब्यूट मोर टू नेशनल इनकम? ये तो आप आंसर दे दोगे मेरे दोस्त। एक वर्कर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सर आपने अभी पढ़ा है कि लेबर, जो एजुकेटेड लेबर है, जो ज़्यादा स्किलफुल लेबर है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो डेफिनिटली सोचो अब क्या हो सकता है? लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज़ मोर देन एन एजुकेटेड पर्सन, ना? क्लियर है? तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इसके कंपैरिज़न में। एग्री करते हो इस बात पे? दिखता है, पूछ सकता है ना अपने को एग्जाम में, डायरेक्ट यही सवाल। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। यस सर, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा देश की तरक्की पे। अगर एक हेल्दी आदमी है, तो वो बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रुकावट के मौजूद रहेगा काम करने के लिए, लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और एजुकेशन और हेल्थ जो है, इनके अलावा और भी फैक्टर से जो कंट्रीब्यूट करेंगे इनकम जनरेशन में, दैट इज ऑन द जॉब इन्फॉर्मेशन एंड माइग्रेशन। क्लियर है? इजी है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, ह्यूमन बींग्स की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए क्या करना होगा? देखो क्या लिखा है कि एनहांस प्रोडक्टिविटी, अगर आपकी काम करने की क्षमता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आप हेल्दी हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास में ना, सुनने में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल चुकी है आपको। तो क्या होगा उससे? सर पहले तो ये तो बढ़ेगी, बोलो काम करने की क्षमता, ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये तो बढ़ेगी ना। बट साथ साथ में मैं समय समय पर क्या करूंगा? पढ़ा लिखा हूं ना, हेल्दी हूं, तंदुरुस्त हूं, दिमाग तेज है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेके आया हूं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है मेरे पास में चीजों को। डेफिनेटली क्या स्टिमुलेट होगा? इनोवेशंस। मेरी एबिलिटी बढ़ेगी टू एब्जॉर्व न्यू टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए। मैं सोसाइटी के जो और साइंटिफिक जो चेंजेस है उसको आराम से समझ पाऊंगा ना, उससे मैं इन्वेंशंस इनोवेशंस कर पाऊंगा। और जो एजुकेटेड लेबर होता है ना, वो हमेशा चीजों को बहुत आसानी से अपनाता है। क्लियर है? अरे बोलो। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या फायदे होंगे वो हम याद कर लेंगे। लेबर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, इनोवेशंस बढ़ेंगे, मेरी एबिलिटी बढ़ेगी टू अडैप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, और उससे मुझे क्या होगा? इन्वेंशन और इनोवेशन में हेल्प मिलेगी। बोलता है हिस्टोरिकल प्रूफ है, एम्पेरिकल एविडेंस मौजूद है कि जब जब ह्यूमन कैपिटल बढ़ा है, तब तब उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है। बोलता है इसके एविडेंस मौजूद है, पढ़ा लिखा देश, तंदुरुस्त देश, इकोनॉमिकली बहुत आगे जाता है। एजुकेशन मतलब क्या? कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम्स है ना ये हमारे देश में। भाई हमारे देश में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो कितने साल स्कूल जा रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर 10 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल। एक टीचर पे कितने बच्चे हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारों बच्चे होंगे तो कहां से पढ़ाएगा, कहां से क्वालिटी देगा? एनरोलमेंट रेट्स में नॉट फिट द, देखो, ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं दैट डजंट मीन कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल। ये प्रॉब्लम्स है, इसको रिजॉल्व करना है। हेल्थ सर्विसेज, कितना पैसा जा रहा है उसमें? उम्र बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आपके मोर्टेलिटी रेट्स क्या है? ये भी ट्रू हेल्थ स्टेटस नहीं बताता देश का। सही है ना? बोले बहुत पैसा खर्चा कर रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हो, 70 साल जी रहे हो, कम मर रहे हैं लोग, तो क्या ये ट्रू स्टेट? अब इंडिया में मोर्टिलिटी रेट जो है मान लेते हैं कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, फिर भी हेल्थ की हालत देखो क्या बच्चे बदतर है। अब बोलते हैं ये जो इंडिकेटर्स है एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, आप एक एनालिसिस करोगे कि हमको इसमें इंप्रूवमेंट लेके आना है, किसमें? एजुकेशन में भी लेके आना और हेल्थ सेक्टर में भी। तभी देश की क्या बढ़ेगी? रियल पर कैपिटा इनकम, चाहे डेवलप कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। तो एक चीज तो प्रूफ हो जाएगी कि देयर इज अ कन्वर्जेंस इन द मेजर ऑफ ह्यूमन कैपिटल बट नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटा। आप ह्यूमन कैपिटल में तो कन्वर्जेंस ला सकते हो, व्हाट अबाउट द पर कैपिटा? इसका रियल मीनिंग क्या लिखा है देखो, ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज हैज बीन फास्टर बट ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज नॉट बीन फास्ट। आप ज्यादा लोगों को ह्यूमन कैपिटल में तब्दील तो कर सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज में, बट जरूरी नहीं है कि उतनी तेजी से आपकी इनकम पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि अपन ने पढ़े ना, सिर्फ ये जो चीजें, इन इन चीजों से एजुकेट नहीं माना जाता आदमी, इन चीजों से हेल्दी नहीं माना जाता। तो जरूरी नहीं है कि अगर जैसे आज इंडिया में 81% 82% का लिटरेसी रेट है, बट वो दिख कहाँ रहा है रियल पर कैपिटा इनकम में? पर प्रति व्यक्ति इनकम जीडीपी में तो दिख रहा है, बट प्रति व्यक्ति इनकम में कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। डिपेंडेंसी रेशियो आज भी ज्यादा है, कम लोग कमा रहे हैं, ज्यादा लोग बैठ के घर में खा रहे हैं। ये उसका मतलब हुआ। ये प्रॉब्लम्स है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि
क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है तो उससे रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ज़रूरी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी कन्फर्म है, बट रियल पर कैपिटा इनकम बढ़े ज़रूरी नहीं होती थी। ये किसका कंक्लूजन है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है? अपोजिट भी होता है ना, ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है, बट पर कैपिटा इनकम देखो इंडिया की 130 नंबर पे है। मतलब पढ़े लिखे बेरोज़गार ज़्यादा है इस देश में। आइदर डायरेक्शंस, ठीक है? ना? ज़्यादा पैसा होगा, तो ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा एंड वाइस वर्सा, ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा, तो ज़्यादा पैसा होगा। ये भी एक बात हो सकती है, ज़्यादा इनकम आएगी। ये इसमें लिख दिया हूँ मैंने बहुत अच्छे से, यहाँ से आप पढ़ लेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है कि बच्चे, मेरे बच्चे कम ऑन। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग अगो। बोलता जब इंडिया अपना 7th 5 ईयर प्लान लेके आया था, तो उसने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, नेसेसरली टू बी असाइन्ड। बोलता अगर देश को डेवलप करना है तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसने बोला ये कुछ लोगों से नहीं होगा, आपको लार्ज पॉपुलेशन को कैटर करना पड़ेगा, लार्ज पॉपुलेशन। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड ऑन साउंड लाइन्स, लार्ज पॉपुलेशन कैन इट सेल्फ बिकम एन एसेट। और देश की क्या बढ़ा सकती है वो? इकोनॉमिक ग्रोथ। और क्या सकता है समाज में? चेंज। मगर कब? जब उसको आप ट्रेन करोगे, एजुकेट करोगे। हो सकता है ना? ये हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर चुका है लॉन्ग अगो कि हम लार्ज पॉपुलेशन का एक की रोल असाइन करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में, मगर तब वो हमारी एसेट हो सकती है, वो हमारी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकती है, सोशल चेंज ला सकती है, जब उसे हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे। क्लियर है? ये नेशनल पॉलिसी है, इसको ध्यान से पढ़ें आप लोग। यहाँ से पढ़ा देता हूँ। एनईपी, what changes are happening in the knowledge landscape? So world is undergoing change, साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, डेटा का खेल है पूरा, मशीन लर्निंग, एआई, यस सर, ये सब आ रहा है। व्हाट इम्पैक्ट, क्या होगा इससे? सर होगा जो अनस्किल्ड लोग हैं वो इन काम को नहीं कर पाएंगे, तो काम से निकाल दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरे क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग घर में बैठे हैं, मशीन की वजह से घर में बैठे हो। जो अनस्किल्ड जॉब्स हैं वो मशीन ले लेगी। स्किलफुल जो वर्क फोर्स है, जो पढ़े लिखे लोग हैं मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, उनकी एबिलिटीज और उनकी डिमांड बढ़ेगी। व्हाट अदर फैक्टर्स विल इन्फ्लुएंस वर्कफोर्स डिमांड? बहुत सारी चीजें सर। बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों में नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक इशू, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन इशू, बिकॉज ऑफ द रिसोर्स डिप्लीशन। वहां धीरे धीरे रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म होते जा रहा है ना? तो उससे क्या होगा? ऐसे देश जहां का क्लाइमेटिक स्थिति बद से बदतर है, पॉल्यूशन की हालत बद से बदतर है, रिसोर्स बर्बाद हो रहे हैं, वहां किन लेबर की डिमांड होगी? जिनको किस चीज का ज्ञान है? बायोलॉजी का, फिजिक्स का, एग्रीकल्चर का, क्लाइमेट चेंज का, केमिस्ट्री का, सोशल साइंस का। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल। हमें ऐसे लोगों की डिमांड है जिनको इन चीजों का नॉलेज हो। व्हाट अबाउट एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स? डेफिनेटली इसमें भी रिसर्च, देखो डिजीज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, वैक्सीन डेवलपमेंट, इसके लिए आपको रिसोर्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो एग्जाम में वही पूछ रहा है कि एनईपी क्या बोल रहा है, तो बोलता है इसके हिसाब से पढ़ाओ लिखाओ लोगों को। ये जो भी स्किल्स डेवलप चाहिए, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि किस प्रकार के लोग हमको एज ए ह्यूमन कैपिटल चाहिए, रिसर्च करने के लिए, वैक्सीन डेवलप करने के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग के लिए। सही है? आजकल ह्यूमैनिटीज और आर्ट वालों की डिमांड भी बढ़ रही है ना। अब बोलता है वी विल सून बिकम अ डेवलप कंट्री, और लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ये बताता है, ये पॉलिसी बताती है कि हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया विल मूव इट्स इकोनॉमी टू हायर ग्रोथ, सिर्फ ज्ञान के आधार पर। मगर हमारे लोगों को यहाँ रहना पड़ेगा। ये डिफरेंस बिटवीन है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट का आता ही आता है एग्जाम में बच्चे। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? कमान, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जिसको आपने एजुकेट किया, हेल्थ प्रोवाइड की और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। मतलब ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात करता है। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? आपने उसे एजुकेट भी किया, आपने उसे हेल्थ भी दी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, ध्यान देना। साथ में उसकी ओवरऑल वेलबींग बढ़ी, वो सोशली खुश है, वो इकोनॉमिकली खुश है, वो पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, उसकी वो वेलफेयर में है, तो वो अच्छे एनवायरमेंट में काम कर रहा है। अब वो क्या होता है देखो, बोलता है हम ह्यूमन डेवलपमेंट कब मानेंगे? बोलता है ये तो आपका बेहतर हो, इससे तो आपकी चीजें बेहतर हो रही हैं, एग्री करते हैं हम लोग। आपका वेलबींग तब मानेंगे हम लोग व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू, बोलो, रीड, राइट, एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। मुझे बताओ, दिल्ली में ह्यूमन कैपिटल तो होगा? बिल्कुल होगा सर। वहां लोग एजुकेटेड हैं मगर हेल्दी नहीं, मान लेते हैं हेल्दी नहीं है, चलो आज से 5 साल पहले प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा होगी पहले के कंपैरिजन में। बट क्या वहां ह्यूमन डेवलपमेंट हो पा रहा? नहीं हो पा रहा सर। क्यों नहीं हो पा रहा? सर वहां लोग पढ़ लिख तो रहे हैं बट एबिलिटी टू रीड एंड राइट उतनी स्ट्रांग नहीं है। नंबर ऑफ एजुकेट, मतलब नंबर ऑफ बच्चों के एडमिशन तो बढ़े हैं, आप देख रहे हो कॉलेजेस भी बढ़े, बट जो एबिलिटी होनी चाहिए पढ़ने लिखने की, आज आप देख रहे होंगे इंग्लिश स्कूल से बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ही नहीं पढ़ पाते, और ना वो लंबी जिंदगी जी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन इशू।
और ना वो अपनी लाइफ की अदर चॉइसेस कर पा रहे हैं, सोशल चॉइसेस, इकोनॉमिक चॉइसेस, कल्चरल चॉइसेस। ये जो वाइडर पार्ट है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना? प्रोडक्टिविटी प्लस वेलबींग, ability to read, write, ability to lead a long healthy life and make other what kind of other choices? The economic choices we have, कौन सा काम करूं, कहां करूं, कैसे करूं, कल्चरल किस कल्चर को फॉलो करूं, सोसाइटी चॉइसेस, सोशल चॉइसेस, पॉलिटिकल चॉइसेस, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे अच्छा अगर वो भी होगा देश नॉर्थ कोरिया, तो ह्यूमन कैपिटल तो है वहाँ, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, बट वहाँ अदर चॉइसेस नहीं लोगे प्लस में, पॉलिटिकल चॉइस नहीं है, सोशल चॉइसेस नहीं है। सब देखना पड़ता है ना भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब मेंटली भी तो खुश होना पड़ेगा ना आपको। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स बोलता है जो इंसान है वो एक जरिया है उस एंड को अचीव करने का। एंड क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? और वो एंड कैसे अचीव करोगे? जब क्या बढ़ेगी आपकी प्रोडक्टिविटी। कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग? एजुकेशन हेल्थ में, हाँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको अगर लोग क्या है अनप्रोडक्टिव है, इफ इट डज नॉट एनहांस आउटपुट ऑफ गुड्स, करना पड़ेगा ना यार, वही तो नहीं कर रही हमारी सरकारें। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है देख लिया आप, क्या बना रही है देश के बच्चों को। तुम लोग अच्छे से पढ़ो, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, मेहनत करो। तो बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स एक जरिया है उस एंड को अचीव करने के लिए, है ना? और एंड क्या है हमारा? अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है उसको ये देके बढ़ाओ, काम करने की क्षमता। ह्यूमन डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? ह्यूमन बीइंग्स आर एंड्स, ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप करो भाई। ह्यूमन वेलफेयर बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? एजुकेशन से, हेल्थ से। बोलता है भले, ध्यान देखना, इफ सच डू नॉट रिजल्ट इन हायर, बोलता है भले प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े, बट सरकार का काम है कि ये प्रोवाइड करे। यही वेलफेयर, यही ओवरऑल वेलबींग है। पढ़ा लिखा आदमी, हेल्दी आदमी कुछ तो कर लेगा यार, भले प्रोडक्टिविटी ना बढ़े काम करने के, बट कुछ तो कर लेगा। ओवरऑल वेलबींग में जिंदगी में बेहतर रहेगा। तो यहाँ फोकस क्या है? प्रोडक्टिविटी का। यहाँ फोकस क्या है? ह्यूमन बींग्स की वेलबींग का। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको, तो डिफरेंस बिटवीन के रूप में लिख के आना आप। जबरदस्त, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर भी पर्सपेक्टिव के आधार पर। ये खत्म हो गया आपका एक पूरा पूरा। एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू गेट बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ। एवरी इंडिविजुअल राइट टू लिटरेट एंड लीड ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ तक पढ़ो तो ऐसा लगता है कि ह्यूमन कैपिटल है, बट जैसे ये दोनों आ जाते हैं, एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड लीड एन हेल्दी लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। खत्म हो गया है। चलो खत्म करो इसको, पढ़ के रीड आउट करके ना, और मुझे बताओ कोई डाउट है क्या? लास्ट पार्ट बचेगा।